रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा उपनिषद? त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टांग योग क्या है। इनमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, कुछ आसन दिए हुए हैं। जैसे कि अष्टांग योग जो होते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे यम क्या है, पतंजलि योग दर्शन में कुछ और है, आप डिफरेंट डिफरेंट उपनिषद पढ़ेंगे वहां कुछ और है। इस उपनिषद में भी अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग में किस तरह से परिभाषित किया है इन यम नियम आसन को, वो देखेंगे। और एग्जाम में प्रश्न आता है यम नियम से कि यम की परिभाषा क्या है, नियम की परिभाषा क्या है, और रहेगा सिंपल एक लाइन में, लेकिन उनको आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। मुख्य रूप से ये शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से संबंधित है। आप सभी को पहले ही क्लास में मैंने सब बता दिया था कि किस वेद से कौन सा उपनिषद है, वो आप लोग याद कर लिए होंगे। ये मुख्य रूप से त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य मतलब भगवान सूर्य, इनके बीच का संवाद है, जिसमें ना मुख्य रूप से प्रश्न किए गए हैं, ब्रह्म विषयक प्रश्न, ठीक है। ये शरीर क्या है, ये प्राण क्या है, इस तरह के संवाद है। इसमें कुल मंत्र 174 है, 174, ठीक है। जो पहला देखो यहाँ पे एक ब्राह्मण और एक मंत्र, दूसरा भाग, पहला भाग ब्राह्मण में बटा हुआ है, दूसरा भाग मंत्र में। पहले वाले भाग में 9 मंत्र है, ब्राह्मण वाले भाग में 9 मंत्र, और मंत्र वाले भाग में 165 मंत्र हैं। 2 भाग में बटा हुआ है बेसिकली त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, एक ब्राह्मण वाला भाग, एक मंत्र वाला भाग, ठीक है। इसमें अभी सिलेबस में हमने पढ़ा कि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग का वर्णन है। 10 यम का वर्णन है, 10 नियम हमको याद पढ़ने हैं, उन्हें याद करना है, मेमोराइज करके आप जाएंगे 10 यम नियम को। 17 आसनों का वर्णन है, ठीक है। 17 आसन आप लोग पढ़ोगे, 17 आसनों के नाम आप देखोगे, सर ठीक है। सॉरी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। आप लोग पहले क्यों नहीं बताते हो? सबको नहीं हो रही कि मेरी आपको बस नहीं हो रही? अभी क्यों नहीं हो रही सर? चलिए सब फिर से देखते हैं। ओहो, अभी हो रहा है ना स्क्रीन से? यस सर। अभी आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। स्क्रीन शेयरिंग ऑन है ना? चलिए फिर अभी देखते हैं हम लोग, Yes, फिर से sir. एक बार और देख लीजिए जो मैंने बताया। वैसे वो लोग वो चीजें भी आपको याद हो गई होंगी। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ये उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच संवाद के रूप में है। इसमें जो कुल मंत्र हैं 174 मंत्र है, जो 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला ब्राह्मण भाग है, उसमें 9 मंत्र हैं। दूसरा मंत्र वाला भाग है, उसमें 165 मतलब 165 मंत्रास हैं। योग इसमें 3 बताए, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग को परिभाषित करके वर्णन किया गया है। यम नियम आसन अष्टांग योग जितने भी सबका वर्णन है। 10 यम है, 10 नियम का वर्णन है, 17 आसनों का वर्णन है। इसमें नाड़ियां इसमें 72,000 बताई, जिसमें से 10 प्रमुख बताई हैं, और 10 प्राण है, ठीक है। 10 प्राण
प्राण का स्थान यहाँ पे क्या बताया है, क्या वही बताया है कि सेम है या फिर अलग है, वो देखेंगे हम। क्या अलग है, क्या नया है, क्या वही है, क्या सेम है, सब यही चीज कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली योग जो है इन्हीं सब के भीतर है, ठीक है। मर्म स्थान का भी वर्णन है। ये वशिष्ठ संहिता से मुझे ऐसा लगता है कि प्रभावित है ये उपनिषद, मतलब वशिष्ठ संहिता मतलब इसी से प्रभावित है। अब जब वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे तो इससे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। में भी यम नियम को परिभाषित किया हुआ है, ठीक है। ब्राह्मण वाला पहला भाग जो है उसमें बताया हुआ है, ये उपनिषद का आरंभ त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्नों से और उसके उत्तरों से हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखोगे शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और आत्मा क्या है। ये देखिए इसमें आपको त्रिशिक ब्राह्मण, आपको स्क्रीन दिख रही होगी अभी ना। ठीक है, देखिए शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। भगवान त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच संवाद है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सब कुछ शिव तत्व से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से उत्पत्ति अखिल जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। एक ही पिंड का बहुधा विभाजन कैसे हुआ, आकाश आदि का अंश भेद, सूक्ष्म भूत मात्राएं, जड़ चेतन विश्व की सृष्टि, 4 अवस्थाएं, दक्षिण और उत्तरायण गति, ज्ञान प्राप्ति के उपाय भूत योग, कर्म योग और ज्ञान योग हमारे सिलेबस में। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपाय भूत अष्टांग योग जो हमारे लिए पढ़ना है, 10 नियम, 10 प्रकार के यम और नियम पढ़ेंगे। हठ योग के आसन, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, अग्निमंडल इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। नाड़ी चक्र में जीव का भ्रमण कैसे होता है, कुंडलिनी के स्थान हर प्राणियों में अलग अलग बताए हुए हैं, उसको पढ़ेंगे। उसका क्रिया व्यापार कैसा होता है उस कुंडलिनी शक्ति का। नाभि स्थान के पास जो नाड़ी कंद है उसकी स्थिति किस तरह बताइए, किस तरह से मिलती है वो नाड़ी कंद की स्थिति, पीपल के पत्ते के समान आप देखोगे। नाड़ियों में विचरण करने वाली प्राण एवं वायु वो कैसी होती है, जो प्राण वायु है नाड़ियों में जो विचरण करती है उसका स्थान सब पढ़ेंगे। योगाभ्यास करने के लिए स्थान का वर्णन भी इसमें बताया हुआ है, जो कि हम लोग पहले उपनिषद में भी पढ़े थे। समय सुचो सर्करा वाहनी बालुका विवर्जित। अभी तक तो आप लोगों को वो श्लोक याद हो गया होगा। श्वेता सत्रोपनिषद के श्लोक याद कर लीजिएगा, मैं कल पूछूंगा। योगाभ्यास की विधि कैसी होती है, प्राणायाम के विविध प्रयोग किस तरह, मतलब प्राणायाम की विधि किस तरह बताई, षण्मुखी मुद्रा का वर्णन है, मनोजय स्थिति बताई गई है, मर्म स्थान से प्रश्न आता है, ठीक है। वशिष्ठ संहिता में भी आप मर्म स्थान पढ़ते हो, त्रिशिक ब्राह्मण में भी मर्म स्थान पढ़ते हो, इसको कोरिलेट करके पढ़ना। जिस दिन त्रिशिक ब्राह्मण पढ़ना उसी दिन वशिष्ठ संहिता पढ़ना, ठीक है। जब भी रिवीजन करना आप भविष्य में तो ये ट्रिक याद रखना मेरी, कि जो भी सिमिलर होते हैं, जैसे कि आप यहां से पढ़ लेना चूड़ामणि और वहां से पढ़ लेना शिव सिद्धांत पद्धति, ठीक है। प्राण का प्रत्याहार, धारणा, शरीर के अंगभूत पंचभूतों की धारणा कैसे होती है, उसका फल क्या है। तो इस तरह से इसमें आप लोग जितनी भी योग के विषय हैं वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए इसको शुरू में देख लेते हैं कैसे। त्रिशिक ब्राह्मण आदित्य लोकम जगाम तम गत्वोवाच भगवान किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा, मतलब किम देह ये देह क्या है, किम प्राण यह प्राण क्या है, किम कारणम यह कारण क्या है, और किम आत्मा यह आत्मा क्या है, ठीक है। तो फिर भगवान बोलते हैं इसी में, सबका उत्तर एक ही है, क्या है बोलते हैं, स होवाच सर्वमिदं शिव, इसी में केवल उत्तर है। स उवाच सर्वमिदं शिव एव विजानीहि, विजानी मतलब विजानियात, तो आपने पढ़ा होगा, विजानियात मतलब जानो। देखो यहाँ पे भी लिखा है जानो, ये आप लोग बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, विजानियात विजानीहि, है ना। कुछ संस्कृत के टर्म्स हैं जो बहुत, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीजों में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनको आप लोग देखिएगा। तो बोलते हैं इसमें हे भगवान, भगवान आदित्य बोलते हैं, मतलब भगवान सूर्य बोल रहे हैं किसको, त्रिशिक ब्राह्मण को। भगवान आदित्य और किसके गुरु हैं,
बताइए, भगवान आदित्य किसके गुरु हैं? मत्स्येंद्र जी और गोरक्षनाथ। जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोग को तुरंत बोलना चाहिए कि भगवान आदित्य हमारे हनुमान जी के हैं। जय हो प्रभु। और भगवान जी बगल में, जो आपके हनुमान जी है ना, हमारे हनुमान जी, उनके गुरु भी भगवान सूर्य हैं। मालूम था कि नहीं मालूम था आपको ये? जी सर, पता था। क्यों नहीं आंसर किया आप लोगों ने? भगवान आदित्य ही है उनके। घूम घूम के उन्होंने ज्ञान लिया था। आप लोग शायद देखे हो, बचपन में वो सीरियल आता था, कितने अच्छे से चीजें बताई गई। तो भगवान आदित्य बोले, हे ब्राह्मण, ये सभी कुछ शिव स्वरूप ही है, ऐसा जानो। वह कैसा है? वही शुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, विभु है, अद्वय है, मतलब उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। आनंद स्वरूप शिव अपने एक ही दिव्यलोक से सभी को देखने के पश्चात तप्त लौह पिंड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है। ठीक है, मतलब ये सब कुछ शिव कर रहे हैं। और इसमें क्या बताया हुआ है, स्लाइड में वापस आते हैं। तो इस तरह से इस उपनिषद का शुरुआत हुआ है। अब देखिए, इसके बाद जो श्लोक आया है उसमें सृष्टि का क्रम बताया हुआ है। सृष्टि का क्रम कैसे बताया है? सर्वप्रथम ब्रह्म ने अव्यक्त की रचना की। अव्यक्त क्या है? प्रकृति का अव्यक्त रूप। जो अभी प्रकृति क्या होती है? मन साम्य बुद्धि अवस्था। हाँ, साम्य अवस्था, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जो साम्य अवस्था है ना, जब तक प्रकृति पुरुष का मिलन नहीं होता तब तक ये चीजें, आपने अगर सृष्टि का निर्माण क्रम आपने पढ़ा हो, शायद सांख्य दर्शन में भी आपने पढ़ा हो। सांख्य दर्शन में भी है, और कई जगह हम पढ़ते हैं, योग दर्शन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी बताया जाता है बेसिक ये सब। तो जो अव्यक्त अवस्था है, ये वो साम्य अवस्था है। ठीक है। अब अव्यक्त अवस्था के बाद, अव्यक्त अवस्था से महत, महत के बाद अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत का निर्माण होता है, पंच महाभूत से संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। ठीक है। इस तरह से सृष्टि का क्रम यहाँ पे बताया हुआ है। इसको देख लेते कैसे बताया है। कि ब्रह्मा से अव्यक्त का निर्माण हुआ, अव्यक्त से महत का, महत से अहंकार का, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत, पंच महाभूत से संपूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। ठीक है। अब देखिए विश्व क्या है, इसके बारे में भी वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो स्लाइड में नहीं आया है, मैं उनको कवर करूंगा। ठीक है, इसलिए स्लाइड को हम साथ में लेकर चलेंगे। और ये जो मुख्य उपनिषद है, इसको भी हम साथ में, ऐसा लगेगा आप लोगों को हम बुक से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, पंच महाभूत के यहाँ भेद बताए हुए हैं। ठीक है, कैसे बताया है पंच महाभूत के? देखिए, आकाश के 5 भेद हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, इसको स्लाइड से देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। पंच महाभूत के यहाँ भेद है, ये आप लोग नया पढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा है। कि पढ़ा है? शायद, शायद नहीं पढ़ा, या पढ़ा? पढ़ा होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने किस उपनिषद में तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये देखा होगा आपने। जैसे अंतःकरण चातुष्ट पढ़ा है, लेकिन इसमें आकाश में अंतःकरण को मिला के 5 कर दिया है, ये अलग है सर। ये अलग है, पर ये सेम कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, कि जो पंच महाभूत होते हैं वो किस किस कैसे बने होते हैं। वायु को आप, वायु कौन नहीं जानता कि उसमें 5 प्राण होते हैं। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। तन्मात्राएं जो हैं वो जल का प्रतिनिधित्व करती हैं। कर्मेंद्रियां आपके पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं शरीर में। और जो आपकी जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 5 को मिलाकर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व होता है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में ऐसे आ जाएगा। तो आकाश तत्व जो है आपके शरीर में, शरीर के भीतर ही है। ठीक है, आकाश तत्व, आकाश वाला आकाश नहीं, ये सब आपके भीतर है। ये सब कुछ आकाश तत्व जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बाहर वाला आकाश भूत नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि सब बाहर की चीजें नहीं है। कि आकाश जो आसमान में देख रहे हैं वो आकाश है, ये आपके भीतर है सब कुछ।
वायु तत्व आपके ही भीतर है, अग्नि तत्व भी आपके भीतर है, जल भी आपके भीतर है, पृथ्वी तत्व भी आपके भीतर है, तभी ना बोलते हैं शरीर पंच महाभूत है। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा गेट बंद कर दो। आई एम बैक। तो आप समझे ना, ये हमारे शरीर के ही भीतर है सारी चीजें। पंचमहाभूत में आकाश तत्व बनता है अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 हो गए और अंतःकरण 5 हो गए। ठीक है, वायु को आप जानते होगे, समान उदान व्यान अपान प्राण। अग्नि, अग्नि में आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के नाम आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, क्या क्या होते ज्ञान इंद्रियां। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख को बोलते हैं चक्षु, कान को बोलते हैं श्रोत, त्वचा को त्वचा ही बोलते हैं, जीभ को जिह्वा बोलते हैं, और नाक को घ्राण इंद्रिय बोलते हैं, घ्राण। ठीक है, ये आप लोग को संस्कृत नाम याद होना चाहिए, ये संस्कृत है। ठीक है, अब आते हैं जल में। जल में तन्मात्राएं आपको याद होंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये कॉन्सेप्ट कहीं तो पढ़ा है मैंने, याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। पृथ्वी, वाक, पाड़ी, पायु, गुदा, उपस्थ। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, वाक, पाड़ी, पायु, गुदा और उपस्थ। ये वाक, पाड़ी नहीं लिखा ना यहाँ, पाड़ी नहीं लिखा है इसमें, पाड़ी भी बोलते हैं, पाड़ी मतलब हाथ, पायु मतलब गुदा और उपस्थ। ठीक है, ये आप नाम याद कर लीजिएगा। ये हाथ पे, ये कर्म इंद्रिया और ये ज्ञान इंद्रिया तो आप लोगों ने बेसिक है, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा ही होगा, इनके बारे में कोलैबोरेट करना बेकार है। अब देखिए, इस स्लाइड में उसका वर्णन नहीं है, इसके आगे अगली स्लाइड आ गई, लेकिन इसके बारे में और कुछ कुछ चीजें बताई हैं, मैं उसको अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पंचभेद बता दिए हैं। अब देखिए, 5 तत्वों के कार्य वहां उस स्लाइड में नहीं है। उस स्लाइड को मैं अभी, बनी तो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लो, ये दोनों भेजूंगा मैं आपको। आकाश तत्व आपने पढ़ लिया, बनता कैसे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से। आकाश तत्व का कार्य भी है, एग्जाम में आ जाएगा, आकाश तत्व के कार्य हैं, और इन चारों के नाम आपको दे दे, या फिर 3-4 के नाम दे दे है, और आपको कूट बना के दे दे, तो आप लोग अपने नोट्स में ना ये इंक्लूड कर लेना। कौन कौन से? ज्ञान, संकल्प, निश्चय, अनुसंधान, अभिमाना, ये 5 तत्व आकाश तत्व के कार्य हैं और अंतःकरण के विषय हैं। ठीक है, समीकरण मतलब संतुलन, उन्नयन मतलब ऊर्ध्वगति देना, ग्रहण करना, श्रवण, श्रवण प्रवाहित या निष्कासित करना, उच्छ्वास मतलब श्वास लेना या छोड़ना, ये सभी वायु तत्व के कार्य हैं। ठीक है, और प्राण आदि का विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध ये अग्नि तत्व के कार्य हैं और ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, और कहाँ पे रहते हैं, किसके आश्रित रहते हैं तन्मात्राएं? जल तत्व के आश्रित रहती हैं, तो सिंपल है। अब पृथ्वी तत्व का क्या कार्य है, आपको ऐसे ऐसे नोट्स बनाना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व का कार्य, आकाश तत्व के कार्य क्या है, जल तत्व का कार्य क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि पृथ्वी तत्व का कार्य, पृथ्वी तत्व का पहला कार्य है बोलना, दान, गमनागमन आना जाना, विसर्जन तथा आनंद, 5 हो गए, ये पृथ्वी तत्व के कार्य हैं और एवं कर्मेंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, ये आप लोग को बनाना है, और इसमें इसी में देखो बताया है, मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत है। अब आप चित्त को मन से को रिलेट कर लीजिए, अहंकार को बुद्धि से। ठीक है, उसी के भीतर है, बुद्धि में ही अहंकार अंतर्भूत है, रहता है। ठीक है, ये आपको देखना है। और क्या है इसमें, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार
12 अंगों का उल्लेख मिलता है। 12 अंग आगे बताएंगे, जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक तीनों भागों में वर्णित किए गए हैं। वो 12 अंग कौन कौन से हैं? चंद्रमा, ब्रह्म, दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति एवं यम। ये 12 इंद्रियों के अधिदेवता रूप से 12 नाड़ियों में अवस्थित रहते हैं। ये लोग आप लोग लिख लेना, एक एक बार पढ़ लेना इनको, ठीक है। इन अंगों को जानने वाला ज्ञाता कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले भाग में, मंत्र 2 वाले पार्ट में, कि इसमें कर्मयोग और ज्ञान योग और अष्टांग योग जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया है? कर्मयोग के विषय में बताया है, शिखा ज्ञानमयी वृत्तिर्मय माघ अष्टांग साधनई ज्ञान योग कर्म योग इति योगो द्विधा मत। दूसरे मंत्र के 23वें श्लोक में है। इसमें क्या कह रहे हैं? यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती, मतलब योग के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। अब योग के 2 मार्ग बताए हैं, पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग को ज्ञान योग और कर्म को कर्म योग कहा गया है। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इसकी परिभाषा देखिए यहाँ बताई गई है। कर्म योग क्या है? इसमें जो शास्त्रों के अनुकूल होंगे, यहाँ पे कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना ही कर्मयोग कहलाता है, ठीक है। ज्ञान योग, ज्ञान योग मतलब जानने से संबंधित है। ज्ञान मतलब जानना, आप किसको जानने की बात आ रही है? देख, ज्ञान योग जो है वो चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में, अपने चित्त को किसमें लगाए रखना? आत्मिक उत्थान में, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आत्मा का उत्थान करना, आत्मा का अनुसंधान करना, जो हम पहले भी पढ़े हैं उसी के विषय में है। अपने चित्त को सर्वथा अपने आत्मा के उत्थान में लगाए रखना, कि मेरी आत्मा का उत्थान हो जाए, वही ज्ञान योग कहलाता है। उन्हीं विषयों में रहना, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है सर। स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। सर लेफ्ट हो गया आई थिंक।
सर के पास मैसेज कर दो। अच्छा, कब से लिंक टूटी? हेलो, सर ज्ञान योग बता रहे थे जस्ट उसके बाद से। अच्छा, ज्ञान योग बता रहा था तब उसके बाद से। ये वाली स्लाइड? स्लाइड यहाँ? शो नहीं। यही सर, योग के 2 मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, यही पढ़ा रहे थे आप सर अभी। ओहो, आप लोग पहले नहीं बताया, मैं पूरा अकेले अकेले पढ़ते गया अभी तक। सर हम तो बोल रहे थे लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। बोला आप कहाँ लेफ्ट। सुनेगा? मैं अब लेफ्ट हो गया हूँ तो कैसे सुनाई देगा मेरे को? मतलब कि सर लेफ्ट तो आप बाद में हुए, पहले तो आपकी वॉइस ब्रेक हुई, फिर स्क्रीन गई, फिर लेफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। साक्षी ने कॉल करके बताया अभी मेरे को, तब समझ में आया कि मैं लेफ्ट हो चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप लोग ये वाली स्लाइड देख लिए थे? सर इसी से आया। हाँ, बताइए, ये पढ़ चुके हैं? यस सर, ये ज्ञान योग वाला आपने बता दिया। यहाँ पे थे हम लोग। फल पर सर, फल पर, इसके फल पहले पर हाँ थे हम लोग। वहाँ पर। तो कर्मयोग और ज्ञान योग का फल क्या है यहाँ पे बताया है। आत्म कल्याण संबंधी सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है कर्मयोग और ज्ञान योग से। इसको आप लोग कोरिलेट कर लीजिएगा। जो आत्म कल्याण संबंधी सिद्धियां हैं वो विभूति पाद है और मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य पाद है। ठीक है। इस प्रकार जो आत्म कल्याण संबंधी सिद्धियां हैं उनमें फंसना नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना होता है। अष्टांग योग का भी वर्णन इसमें किया गया है। परिभाषा यम नियम सबकी अलग अलग दी हुई है, वो आपको याद रखनी है। एग्जाम में आ जाए प्रश्न बनकर कि देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधई का संबंध किस उपनिषद से। यदि आपको याद होगा कि ये यम की परिभाषा है, यम का वर्णन तो त्रिशिक ब्राह्मण में है, तो आप तुरंत आंसर कर लोगे। तो आपको कुछ कुछ चीजें इसमें याद करते जानी, धीरे 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 धीरे। जो भी हम एक दिन में पढ़ रहे हैं वो लगभग लगभग हम 80% भूल जाते हैं, 80 से 85%। इसलिए आपको केवल और केवल रिवाइज करना है। जितना ज्यादा विश्वास आपके रिवीजन में होगा उतना ही अच्छा आप स्कोर करोगे। ठीक है। तो यम की परिभाषा दी हुई है, देहेंद्रियेषु वैराग्यम, देह और इंद्रियों के प्रति वैराग्य, बस इतना, आगे का जरूरत है ही नहीं। देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधई। ठीक है। देहेंद्रियेषु वैराग्यम, बस इतना आप याद कर लो कि देह और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाना ही यम कहलाता है। 10 प्रकार के यम बताए हुए हैं, तो 10 यम हम इसमें से देखते हैं कौन कौन से हैं 10 यम। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, कर्सर दिख रहा होगा आप लोग को। ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, क्षमा धृति मिताहार, शौचम चेति यमादश। मतलब कौन कौन से हो गए आपके? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति मतलब धैर्य, स्वल्पाहार मतलब मिताहार, शौच मतलब शुद्धता। ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है। ये हर जगह आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट। अब ये हो गए 10 यम, और 10 नियम कौन कौन से हैं? तपः संतुष्टार आस्तिक्यम, दानमा आराधनम हरे, वेदांत श्रवणम चैव, हिर्मतिश्च जपोव्रतम। हिर्मतिश्च जपोव्रतम क्या क्या? तप, संतोष, आस्तिक, दान, भगवत ध्यान, वेदांत श्रवण, ही मतलब लज्जा, मति, जप और व्रत, ये 10 नियम कहे गए हैं। ठीक है। ये यम और नियम यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। यम की परिभाषा आपको बताया मैंने एक बार में, देहेंद्रियेषु वैराग्यम, ये 10 यम है। अब नियम देख लीजिए क्या है। अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमम स्मृत, मतलब परमात्म तत्व से निरंतर
अनुराग अर्थात प्रेम में आसक्त रहना उनके प्रति, परमात्म तत्व से, वही नियम कहलाता है। एक तरह से नियम क्या है? एक तरह से नियम जो है वो भक्ति योग है। ठीक है, नियम क्या है? भक्ति योग। परमात्म तत्व से निरंतर अनुराग रहना ही नियम कहलाता है, मतलब एक तरह से भक्ति योग ही नियम है। ऐसे आप लोग ट्रिक बना लो अपने माइंड में। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में जो नियम बताया है वो बिल्कुल सेम टू सेम भक्ति योग की तरह। इतना अगर आपके ब्रेन में फीड होगा तो आप लोग आंसर कर लोगे। अब 10 नियम कौन कौन से हैं? तपः संतुष्ट संतुरास्तिक्यम, तप संतोष आस्तिक्य दान भगवत ध्यान वेदांत श्रवण ही मति जप और व्रत, ये 10 नियम है। अब आसन देख लेते हैं। यम हो गया, नियम हो गया, आसन क्या क्या है? आसन का यहाँ वर्णन है, केवल एक वर्ड याद कर लीजिए आप लोग, उदासीन। उदासीनता मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है, कोई फर्क ना पड़ना। उदासीन मतलब मान सम्मान सुख दुख, हाँ, सम्मान मिल रहा है तो वही, नहीं मिल रहा है तो भी वही, मतलब उदासीन, बहुत ज्यादा राग ना होना। ठीक है, सही प्रकार के द्वंद्व उस साधक में कोई प्रभाव नहीं प्रभावित कर पाते, वही उदासीन भाव कहलाएगा। मतलब समस्त वस्तुओं में, यहाँ वस्तुओं से संबंधित क्या है? आपकी वो चीजें जो साधक के मार्ग में आके फंसती हैं, राग द्वेष मोह माया, सम्मान मिलना या फिर तिरस्कार मिलना या पुरस्कार मिलना, जो आप उसमें पढ़ते हो घेरण संहिता में, उन सबके प्रति उदासीन भाव ही रखना आसन कहलाता है। ठीक है, सर्व वस्तुन्य उदासीन भावमासनम उत्तमम। अब देखिए 17 आसनों के नाम आपको सीक्वेंस वाइज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 2 नंबर इसके चाहिए तो। ठीक है, आसनों का तो एक अलग होना चाहिए कि इसमें इतने आसन, इसमें इतने आसन, इसमें इतने आसन। आप लोग याद करते जाओ अभी से। अगर आप लोगों ने अभी याद नहीं किया ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग कभी याद नहीं कर पाओगे। अभी कर लो, अभी मतलब जैसे आज पढ़ के जा रहे हो तो आज याद कर लेना। मेरे को 17 आसनों के नाम याद करने हैं जो त्रिशिक ब्राह्मण में बताया है। वो आपका होमवर्क अपने माइंड में पहले सेट कर लो आप लोग। पहला आसन स्वास्तिक आसन, फिर गौमुख, फिर वीर, फिर योग, फिर पद्म, फिर बद्ध पद्म, कुक्कुट, उत्तान कूर्म, धनुर, सिंह, भद्र, मुक्त, मयूर, मत्स्येंद्र, सिद्ध, पश्चिमोत्तान और सुखासन। इस तरह से 17 आसनों के नाम यहाँ बताए हुए हैं। ये आसनों के नाम आपको याद करने ही आपका होमवर्क है, आप लोग से कल मैं पूछूंगा। ठीक है, अब देखिए आसनों के नाम और आसनों की विधि यहाँ पे दी हुई है। स्वास्तिक आसन, दोनों पैरों के तलवों को दोनों घुटनों के मध्य में करके बैठना ही स्वास्तिक आसन कहलाता है। देखो इसमें बैठे हुए हैं आप, दोनों पैर के तलवे कहाँ पे हैं? दोनों घुटनों के मध्य में। ठीक है, गौमुख आसन जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही है। पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिना गुल्फ, दाहिने भाग की ओर बायां गुल्फ नियोजित करने से गाय के समान, गाय के मुख के समान आकृति देखिए यहाँ बन रही है, वही गौमुख आसन कहलाता है। वीरासन, एक चरण को बाई जगह पर, दूसरे चरण को दाहिनी जगह पर निश्चल भाव से आरोपित करके बैठना ही वीरासन है। आप लोग इसको घेरण संहिता में देख लेना, एकदम ऐसा ही होता है, ये गौमुख आसन की तरह ही होता है वीरासन भी शास्त्रों के अनुसार। योग आसन कैसा है? दाहिनी एड़ी को गुदा भाग के बाईं ओर, ये तो नहीं है, ये चित्र नहीं है उसका। योगासन आप पढ़े होगे, बिल्कुल सुखासन की तरह होता है। ठीक है, इमेजिन करना, दाहिनी एड़ी गुदा भाग के बाईं ओर और बाईं एड़ी गुदा के दाहिनी ओर लगाकर बैठना ही योगासन कहलाता है। ठीक है, पद्मासन क्या है? सेम टू सेम, दोनों जंघाओं पर दोनों पैरों के पंजे को प्रतिष्ठित करना पद्मासन कहलाता है। लाभ बता रखा है, इसमें लाभ बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आसन एग्जाम के पर्पज से। इसमें बताया पद्मासन के विषय में
कि समस्त व्याधियों का नाशक करने वाला होता है, सभी विषयों का विनाशक होता है। बद्ध पद्मासन बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। पद्मासन में अच्छी तरह से आसीन होने के पश्चात दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना ही बद्ध पद्मासन कहलाता है। कोई लाभ है क्या? नहीं। कुक्कुटासन बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं। पद्मासन पर ठीक तरह से स्थित होकर दोनों हाथों को जानु एवं जंघाओं के मध्य से निकालकर भूमि पर, ये देखिए, लगा दिया। अब शरीर को आकाश में अधर पर प्रतिष्ठित करना कुक्कुटासन कहलाता है। ठीक है, पढ़ा है हमने, पहले भी पढ़ा है, घेरन संहिता में भी पढ़ेंगे। अब कूर्म आसन का तो वर्णन नहीं, उत्तान कूर्म का वर्णन है यहाँ पे। उत्तान कूर्म मतलब सोया हुआ कछुआ। कुक्कुट आसन लगाने के बाद दोनों भुजाओं से दोनों कंधों को, सॉरी, कछुआ जो होता है ना, दोनों भुजाओं से दोनों कंधों को पकड़कर कच्छप के सदृश एक सीध में हो जाना उत्तान कूर्म आसन कहलाता है, ऐसा। ठीक है। धनुरासन क्या है? जैसा इसमें किया है वैसा ही है। दोनों पैर को, अंगूठों को पकड़कर कान तक धनुष के आकार में, कर्ण तक आकृष्ट मतलब खींचना धनुरासन कहलाता है। बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा हम पढ़ते हैं। सिंहासन में क्या है? दोनों एड़ियों से सीवनी प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को विस्तीर्ण कर स्थिर होना सिंहासन कहलाता है। सिंहासन एक तरह से, ये जो देख रहे हो, ये सिंहासन है। नहीं, ये सिंहासन नहीं, इसमें सिंहासन का वर्णन नहीं है। ठीक है, बाकी सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। आप लोग घेरन संहिता में पढ़ोगे इनके नाम, उनकी विधि। भद्रासन भी देख लीजिए, वैसा ही है। मुक्तासन, सीवनी के दोनों पार्श्व को दोनों एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर प्रतिष्ठित होना ही मुक्तासन कहलाता है। मुक्तासन में आप लोग पढ़ोगे घेरन में। मयूरासन भी बताया हुआ है, कोहनियों को नाभि के पार्श्व भाग में लगाकर उठाना। आप लोग मेरा ना आसन वाला एक बार घेरन संहिता का अगर पढ़ा होगा यूट्यूब में, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ना इन आसनों को बिल्कुल, जब घेरन संहिता पढ़ाई थी तो जो मेरे साथ पढ़े थे वो लोग देख के बता देते थे तुरंत कि कौन सा आसन होगा। संस्कृत तो नहीं आती थी उन्हें, लेकिन संस्कृत में इस तरह से कवर किया गया था उन सब टॉपिक्स को कि बिल्कुल सब कर लेते थे। शायद कोई हो इस बैच में भी। मत्स्येंद्र आसन भी है इसमें, सिद्धासन भी है इसमें, पश्चिमोत्तानासन बिल्कुल वैसा ही है, सुखासन भी वैसा ही है। ठीक है, आसन का फल आप लोग देख लीजिए। तीनों लोगों को मानो जीत लिया, मतलब त्रिलोकी हो जाता, 3 लोगों को जीतने वाला। ठीक है, अब यम नियम आसन आपने पढ़ लिया। अगला क्या होगा? प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम से पहले आपको नाड़ी शोधन करना है, ये इस उपनिषद में भी बताया गया है। चमश्चैव नियमश्चैव आसनश्चैव सुसंयतः नाड़ी शुद्धिं च कृत्वा वादौ प्राणायामम समाचरेत। नाड़ी शुद्धि के पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। उससे पहले यम नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर सम्यक रूप से सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करें, उसके पश्चात आसन करें, उसके पश्चात प्राणायाम करें, सॉरी। तो पहला, जो हम अगर अध्यात्म की दृष्टि से बढ़ रहे हैं आगे, तो हमको ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा। पहले यम सिद्ध करिए, फिर नियम, फिर आसन, फिर नाड़ी शोधन। हम तो अभी से ही नाड़ी शोधन करने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति नहीं है। ठीक है, हमारा लक्ष्य केवल स्वास्थ्य प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप सीधे वहीं जाते हो, अब हम वो अलग सिस्टम है। लेकिन पहले इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, इसमें सुसंयत होना है, उसके पश्चात नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। सीक्वेंस से चल रहा है सब कुछ। इस स्वास्तिक आसन की इंग्लिश दी हुई है, सब कुछ देख लीजिएगा, स्लाइड में भेज दूंगा। ठीक है, प्राणायाम के विषय में क्या बताया है? प्राणायाम की परिभाषा दी है। इसके पहले आसन में उदासीन याद कर लेना, नियम में
भक्ति याद कर लेना, यम में देह इंद्रियेषु वैराग्यम याद कर लेना। देखो साथ ही साथ याद होते जा रहा है चीज। यम में क्या याद करना था, नियम में क्या याद करना था, और आसन में क्या याद करना है। अब प्राणायाम में क्या याद करना है। प्राणायाम में जगत सर्वमिदम मिथ्या, बस इतना, जगत सर्वमिदम मिथ्या। इस जगत को मिथ्या स्वरूप भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम, ठीक है। मतलब इस जगत में साधक अपने आप को क्या समझेगा, मतलब ये जगत मिथ्या है, ऐसा मान लेना। इसका एक बहुत बेसिक, बहुत गहराई वाला कॉन्सेप्ट है ऐसा, कि दुनिया झूठी नहीं है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग पतंजलि का कॉन्सेप्ट है, प्रकृति के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया है परिभाषा में? तस्मिन् सति गति विच्छेद प्राणायाम। ना ना ना, ये तो प्राणायाम हो गया। प्रकृति के विषय में कहा है कि प्रकृति भोग और वैराग्य, भोग और अपवर्ग देती है, और साथ ही स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्यम। और कार्य बताइए प्रकृति का। भोग और अपवर्ग दिलाना है। ये तो हो गया। इसके बाद क्या करती है, प्रयोजन बता दिया आपने, और क्या है, प्रयोजन बताइए। प्रकृति का कार्य है आपको भोग और अपवर्ग दिखाना, और उसके पश्चात तदन्य साधारणत्वात् एक शब्द है वहां पे, शायद आपको याद आ रहा हो। मैं बहुत दिन से योग दर्शन पढ़ा नहीं हूँ, मेरा मन था पढ़ाने का लेकिन छोड़ो। आपको भोग और अपवर्ग करा दी, जिसके लिए भोग करा ली, मतलब जिसके लिए अपवर्ग हो गया, जिसने मतलब मोक्ष प्राप्त कर ली, जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया, वो तो परमात्मा के प्रति संलग्न हो चुका है, सुसंयत हो गया है, मिल चुका है उनमें। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने प्राप्त कर लिया तो प्रकृति समाप्त हो गई, उसके लिए समाप्त हो गई। जी सर, ये वाला कृतार्थम प्रति नष्टमप्यम नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। यस यस यस, तो ये बेसिक वही कॉन्सेप्ट है, इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना। मतलब जब वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ना, तो समझ जाता है कि ये भोग और अपवर्ग के लिए है। मतलब भोग करना मिथ्या स्वरूप, अपवर्ग प्राप्त कर लेना, इसी चीज को समझ जाना कि मिथ्या नहीं, मतलब ये मिथ्या है सब कुछ। परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, ऐसा मान लेता है उस, मतलब जान जाता है वो साधक, ठीक है। मतलब योग दर्शन से ही आप सब कुछ कोरिलेट करके चलिए, ठीक है। बहुत सिंपल चलेगा आपके माइंड में सब कुछ। आया समझ में? ना ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जगत को मिथ्या स्वरूप कैसे मान रहे हैं। मतलब प्रकृति आपको भोग कराएगी और अपवर्ग भी दिलाएगी। अब इसमें देखिए प्राणायाम के विषय में बताया है कि मानव देह की माप, आपका जो अंगुली है ना, उसको 96 अंगुली का माप कर आपके मानव देह का माप, मतलब प्रमाण बताया है 96 अंगुल। प्राण का माप यहाँ पे 12 अंगुल बताया है। आगे विषय का वर्णन है कि प्राणायाम द्वारा ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बताया है शरीर में स्थित आपकी जो वायु है, प्राण वायु, उसको प्राणायाम की अग्नि द्वारा योग से न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो एक शब्द में प्राणायाम द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें शरीर में अग्नि का आकार भी बताया हुआ है, ठीक है। प्राणायाम के बाद अग्नि का आकार बताया है, तो सब में देखिए अग्नि का स्थान, एक बार उसको हम उस स्लाइड को देखते हैं, कहाँ पे बताया है वो अग्नि। यहाँ पे बताया, देह मध्य शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम द्वारा शरीर में समुद्भूत अग्नि से योग क्रिया द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बताया, देखिए देह मध्य शिखिर स्थानम तप्त जाम्बून तत्प्रभम त्रिकोणम द्विपदामन्यम चातुरस्त्रम चतुष्पदम। अब इसमें देखिए क्या है, सबके बारे में अलग अलग बताया है। क्या क्या, मानव शरीर के बीच में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण, मतलब 3 कोणों से युक्त अग्नि का स्थान कहा। तो मानव शरीर के भीतर त्रिकोण है, देख रहे हो आप यहाँ पे त्रिकोण,
4 पैर वाले पशुओं में चौकोर है, पक्षियों में गोलाकार है, सर्प जाति में 6 कोने का है, स्वेदज मतलब जो जुएं वगैरह होते हैं उसमें 8 कोण वाला है। मतलब हर प्राणी के भीतर, हर जीव के भीतर अग्नि का आकार बता रखा है इस उपनिषद में। हमारे भीतर कैसी है वो अग्नि? 3 कोण के समान। जो 4 पैर वाले पशु होंगे चौकोर। ये वाला लॉजिक, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां हम शायद पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये और जगह भी है। इसके पहले पढ़ा है क्या ऐसा? वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ संहिता में है। वशिष्ठ संहिता तो पूरा प्रभावित है इससे। देखो इसमें 4 पैर वाले पशुओं में ये अग्नि 4 कोर वाली होती है, पक्षियों में गोला या फिर वृत्ताकार, सर्प जाति वालों का 6 कोण होता है, स्वेदजों वालों का 8 कोण का होता है। मानव शरीर में उस स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण से युक्त कंद का निवास कहा गया है। जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता रहता है वह 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा होता है। ठीक है, ये बताया हुआ है यहाँ पे स्थान। स्लाइड को देखिए, देखिए देह मध्य का वर्णन है। देह मध्य क्या है? बताया कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर एवं मेढ्र से नीचे क्या है? देह मध्य। शरीर की पूरी रचना विधि जो है ना आपको वशिष्ठ संहिता में बताई हुई है। कंद का स्थान जो भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। देह मध्य में त्रिकोणाकार अग्नि के, किसके? त्रिकोणाकार अग्नि के 9 अंगुल ऊपर कंद का स्थान है, जो 4 अंगुल चौड़ा है और 4 अंगुल ऊंचा है। किस आकार का है? घन के आकार का। कंद का स्थान आप लोग देख लिए। देह मध्य बताया है कि देह मध्य कहाँ पे होता है। ठीक है, मेढ्र मतलब होता है स्वाधिष्ठान चक्र। अब कुंडली देखिए 8 लपेटे खाई हुई है। कुंडली 8 लपेटे खाई हुई है, अष्ट प्रकृति स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति बताइए कौन कौन सी होती है? अष्टधा प्रकृति बताइए। पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। तो यहाँ पे कुंडली को 8 लपेटे बताइए जो अष्टधा प्रकृति के समान है। ठीक है, कंद के चारों तरफ आवृत करके उसके पीछे में स्थित है। कंद कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कंद कहाँ पे। ये देखिए अभी पढ़ा आपने कि देह के मध्य में त्रिकोणाकार अग्नि के 9 अंगुल ऊपर है, जो 4 अंगुल चौड़ी है, 4 अंगुल चौड़ी है, ऊंची और चौड़ी, घन के आकार की। ये देह मध्य कंद का स्थान आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो वही बता रहे हैं कि कंद के चारों तरफ आवृत करके उसके पीछे में स्थित है कौन? कुंडलिनी। ठीक है, ये वर्णन है इसी उपनिषद में। और नाड़ियों के विषय में बताया है कि 72,000 पीपल के पत्ते के समान हमारे शरीर में नाड़ियां फैली हुई है। ये देख रहे हो, ये जो आपके बीच का दिख रहा है ये मेरुदंड है, इसी में चक्र है और इस तरह की नाड़ियां निकली हुई हैं। ठीक है, है 72,000 जो पीपल के पत्ते के समान संपूर्ण शरीर में, हमारे शरीर में फैली हुई है। ठीक है, अभी आप लोगों ने नाड़ियां जान ली। 72,000 नाड़ियां हैं और 10 नाड़ियां इसमें प्रमुख है। 10 नाड़ियां, सभी नाड़ियां कंध से शुरू होकर अलग अलग अंगों तक जाती हैं। हमारे हर शरीर के हर अंग तक कोई ना कोई नाड़ियां अपना कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें नाड़ी कौन कौन सी है। सुषुम्ना,
वैष्णवी, ब्रह्मनाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सुषुम्ना, वैष्णवी या ब्रह्मनाड़ी, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूसा, यशस्वनी, अलम्बुसा, कौशिकी। इसके पहले आपने कुछ और पढ़ा होगा, चूड़ामणि में था ना वो? चूड़ामणि में था, कुंडलिनी में था। हाँ, वहां पे ये नहीं था। सुषुम्ना का स्थान बताया है कंध के बीच में जो ऊपर की ओर जाती है। ब्रह्मनाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गमन करती है। इड़ा नाड़ी कंध से बाई नाक तक जाती है। कंध आपने देख लिया, थोड़ी देर पहले दिखाया कंध मैंने कि कंध है यहाँ आपके देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर कंध का स्थान है, जहां पे त्रिकोणाकार अग्नि है। ये आप लोग को इमेजिन करना है सब कुछ। आपका जो देह मध्य है, जो बताया है गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र के नीचे, वो देह मध्य है। उसी देह मध्य में त्रिकोणाकार अग्नि है। उस त्रिकोणाकार अग्नि के 9 अंगुल ऊपर कंध का स्थान है। अब उस कंध से ही सब निकल रही है। उस कंध से लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक जा रही है तो इड़ा, लेफ्ट कंध से राइट नॉस्ट्रिल तक जा रही है तो पिंगला। ठीक है, वही चीज। उस कंध से बाई आंख तक जा रही है तो गांधारी है। उसी कंध से दाई आंख तक जा रही है तो हस्तजिह्वा नाड़ी है। अब बता रहे हैं कि पायु मूल से दाएं कान तक, पायु मूल मतलब गुदा मूल से दाएं कान तक जा रही है पूषा नाड़ी। उसी पायु मूल से बाएं कान तक जा रही है यशस्विनी। उसी कंध से मेढ्र तक, कंध से मेढ्र तक पास में ही अलम्बुसा नाड़ी। फिर कंध से पैर के अंगूठे तक नीचे की ओर कौशिकी नाड़ी। ठीक है, ये 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। ये आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा आज, फिर आप लोग याद करके आओगे। ये आखिरी स्लाइड है आज की। 5 प्राण काम सभी को याद होंगे, प्राण अपान समान उदान व्यान। 5 उप प्राण होते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये आप जानते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें 2 मेन प्राण है, प्राण और अपान, मुख्य प्राण। ठीक है, और इसमें क्या नया है भाई? इसमें प्राणों का नाम है, प्राणों का स्थान है, प्राणों का कार्य भी है। देखना इसमें अलग क्या है बताना है। ठीक है, आप लोग अभी देखते हैं कितना कॉन्शियस होके बैठे हो। इसमें अलग क्या है? प्राण बताया हुआ है, उसका स्थान मुख में है, मुख में है, नासिका के मध्य भाग में है, हृदय में है, नाभि मंडल में, पैर के अंगूठे में है। प्राण का स्थान है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अब मुख में है, नासिका में है, हृदय में है, पैर के अंगूठे में है, तो कार्य क्या है इसका? अमाशय में जल एवं अन्न के रस को एकत्र करना प्राण का कार्य है। बताओ क्या अलग है इसमें? ये किसका काम होना चाहिए था? समान वायु का सर। हाँ, ये समान वायु का कार्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्राण का कार्य है ये। ठीक है, अपान वायु आपके गुदा, मेढ्र, जंघा और घुटना में पाई जाती है। किस उपनिषद के अकॉर्डिंग? त्रिशिक ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। अब अपान वायु का कार्य इसमें सिंपल है, सेम टू सेम दिया है, मलमूत्र का विसर्जन करने के ही काम आती है हमेशा। अब देखिए, समान वायु को कह रहा है कि इसका स्थान संपूर्ण शरीर में। क्या ये हम यही पढ़ते आए हैं? सर व्यान का अभी आप लोग कॉन्शियस होके बैठे हो। समान वायु जो है वो आपके संपूर्ण शरीर में नहीं, आपके नाभि चक्र में पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपके संपूर्ण शरीर में पाई जा रही है। संपूर्ण शरीर में पाई जा रही है तो शरीर का पालन पोषण करेगी। कार्य याद रखिएगा। उदान वायु, उदान वायु कहाँ पाई जाती थी हमारे? नॉर्मली कंठ में, लेकिन यहाँ पे देखोगे हाथ में, पैर में, सभी संधियों के जोड़ों में पाई जा रही है। उदान वायु ऊर्ध्वगामी होती है। क्या इसमें भी ऊर्ध्वगामी है? बिल्कुल ऊर्ध्वगामी है इसमें। प्राण नभोगामी, ऊर्ध्वगामी, मतलब प्राण को ऊर्ध्वगामी जब व्यक्ति अपना देह त्यागता है
तो उदान प्राण ही शरीर के प्राण को ऊपर लेकर जाती है, मतलब शरीर छोड़ने में कार्य करती है, क्योंकि ऊर्ध्वगामी होती है उदान वायु। व्यान संपूर्ण शरीर में स्थित हुआ करती थी, लेकिन अभी देख रहे हैं इस उपनिषद में स्रोत मतलब कान में, जंघा में, कमर में, एड़ी में, एड़ी मतलब आपका एड़ी जो है पैर, कंधा, शोल्डर, गला, यहाँ पे पाई जाती है व्यान वायु। ये बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। व्यान का कार्य है प्राण अपान वायु को कार्य करने में संपन्न करती है। व्यान वायु मतलब प्राण और अपान को उसके कार्य में लगा रही है। अब नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये सारी की सारी जो है ये त्वचा और अस्थियों में पाई जाएंगी। ठीक है, जितने भी उप प्राण हैं वो आपके त्वचा और अस्थियों में पाए जाते हैं, मतलब हड्डियों में। नाग का कार्य डकार बताया गया है। कूर्म का कार्य बिल्कुल सेम है, पलके झपकाना। कृकल कंठ में होती है तो भूख प्यास से संबंधित है, बिल्कुल सही। देवदत्त जो है निद्रा से है, ये बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे निद्रा नहीं पढ़ा था हमने। धनंजय आपकी मृत्यु के उपरांत भी रहती है, मृत शरीर की शोभा बढ़ाती है, वहां पे बिल्कुल सेम है। निद्रा आप नया पढ़ रहे हो? जमाई था। हाँ, जमाई में नहीं है, यहाँ पे जमाई होना चाहिए था, निद्रा है। ठीक है, ये आप नया पढ़ रहे हो, तो आपने ये सारा चीज आज नया पढ़ा इस उपनिषद में, ये है हमने ये पढ़ा था। ठीक है, प्राणायाम का स्थान आप कल पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप हैंग हो जाएंगे। समझ में आई क्लास? जी सर। एनी डाउट या क्वेश्चन पूछूं? या तो सब समझ में आया इसलिए डाउट नहीं होगा, या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट नहीं होगा। दो ऑप्शन है, आप लोग डिसाइड करो आप लोग का कौन सा वाला है। सब समझ में आ गया इसलिए नहीं समझ डाउट नहीं है, या फिर कुछ समझ में नहीं आया इसलिए डाउट नहीं? सर अभी पढ़ेंगे ना फिर डाउट आएगा। पिछले बार भी बोला था तो आप लोगों ने यही कहा था कि सर पढ़ के बताएंगे, फिर भी रिवीजन डाउट नहीं। एक बार तो करना पड़ेगा ना सर। बात सही है। 9:13 हो रहा है। नियम क्या बताया है इसमें, मुझे कौन बताएगा? सर भक्ति योग। हाँ बहुत बढ़िया। यम क्या बताया, प्रियंका कुशवाहा जी बताइए। यम बताइए, जय जी बताइए। सर आपने बताया था देहेंद्रेषु वैराग्यम, याद रखने के लिए। बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देहेंद्रियेषु वैराग्यम। नियम क्या बताया है? भक्ति योग। भक्ति योग। आसन संतोषी वर्मा जी बताइए, आसन क्या बताया है? उदासीन भाव सर जी, जो समस्त वस्तुएं संसार के उसमें उदासीन भाव ही आसन है। प्राणायाम बताइए क्या है? और जो प्राणायाम आप प्राणायाम बताएंगे, है वो कौशल्या जी बताएंगे। प्राणायाम बताइए बताइए, कौशल्या जी बताइए प्राणायाम। सर जगत को मिथ्या बताया गया, समझ लेना प्राणायाम। बहुत बढ़िया। प्रत्याहार भी बताए हैं क्या? नहीं सर, प्रत्यार तो नहीं बताया। चित्त का अंतर्मुखी भाव ये इस प्रत्याहार। तरह ही हो गया ना प्रत्यार, मतलब की तरह। प्रत्याहार में भी तो मतलब इंद्रियों को अपने विषय से विमुख करना होता है, तो इसमें भी मतलब जगत को मिथ्या समझ लेना। जगत को मिथ्या समझ लेना, और इसमें अलग अलग है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है, जी सर। अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। स्लाइड भेज देंगे हम। और कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अग्नि का भेद बताइए मुझे, अग्नि का भेद। कल्याणी जी बताइए, अग्नि किस, अग्नि जी तत्व सर। जो है
वो जो मनुष्य में वो त्रिकोणाकार नो, हमारे शरीर में पंच महाभूत तत्व हैं विद्यमान, उनमें से अग्नि तत्व जो है किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा या प्राणवायु या अंतःकरण? अंतःकरण। ज्ञान इंद्रिय से। अग्नि मैंने पूछा ना, तो अग्नि ज्ञान इंद्रियों को, जितनी भी ज्ञान की इंद्रियां है ना आपकी, अभी जो सेकंड आंसर दिया उनका सही था। जल बताओ, जल किसका करती है? जल बताइए। जल तन्मात्राओं का करती है, बहुत बढ़िया है। पृथ्वी तत्व? कर्मेंद्रियों का। कर्मेंद्रियों का, बहुत बढ़िया। आज आपने इतना ही पढ़ा, ठीक है। आसनों के नाम याद कर लीजिएगा, आसनों में किसी का फल है तो वो याद कर लीजिएगा, और नाड़ियों के नाम अगर किसी को याद हो। गांधारी देखो यहाँ, इसमें भी कंध से बाईं आंख तक बताया है, ये अलग नहीं है, ठीक है, सेम है। इसमें ब्रह्म नाड़ी अलग से आई हुई है, वो याद करना है आपको। कौशिकी आप पहली बार पढ़ रहे हो इसमें, तो आप याद कर लेना, बाकी ठीक है। इस उपनिषद के अनुसार कौन सी प्राण वायु संपूर्ण शरीर में पाई जाती है? समान। स्त्री को ब्राह्मण उपनिषद। हाँ, समान वायु संपूर्ण शरीर में पाई जाती है, ठीक है। इससे प्रश्न बना था मेरे एग्जाम में प्राण को लेकर, कि प्राण कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पैर का अंगूठा मैंने याद किया था कि पैर का अंगूठा में प्राण, बिल्कुल अलग सा लग रहा था, तो ये ऐसे करके याद किया था मैंने। तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा पढ़ना ना, और डीप जाना उसमें, एक डुबकी लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आप पढ़ के आइए कल। और अष्टांग योग का वर्णन है इसमें, ये आप लोग को मालूम है, ठीक है। बाकी बहुत कुछ है पढ़ने को इसमें। थैंक यू सर। ओके जी, अब हम लोग मिलते हैं कल। कल गुरुवार है, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? पढ़ के आइएगा तब डाउट हो।